अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खदीजा जमील और आप लोग देख रहे हैं ब्रेव नॉलेज। उम्मीद करती हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को कामयाब करता रहे, जिसके लिए दो ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 मेहनत एंड नंबर 2 वालिदैन की दुआ। क्योंकि मेहनत के बगैर कोई भी इंसान कामयाब नहीं होता और वालिदैन की दुआ जिसके साथ भी होगी वो इंसान कामयाब ज़रूर होता है। हम अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारे पास 9th क्लास की बुक कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 5 है, जिसका नेम है डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट। इसका डिज़ाइनिंग का वेबसाइट में हम ये सीखेंगे इसके सिंपली हम एक वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। होप इन फ्यूचर एंड आज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इसके लिए आप लोग को अपना इंटरेस्ट, अपना फोकस इसके अंदर बहुत ज़्यादा शो करना होगा, क्योंकि जितने फोकस से, जितना इंटरेस्ट अपने अंदर पैदा करके आप ये वीडियो देखेंगे, ये टॉपिक समझेंगे, उतनी जल्दी आप लोग को समझ आएगी। हम अगर आप लोग को याद पड़े तो हमने इस बुक का यूनिट नंबर 3 अगर आप लोग का अपने माइंड में एक दफ़ा रिवाइज करें तो उसके अंदर हम लोगों ने चंद नेटवर्क्स, इंटरनेट्स एंड फ्यू प्रोटोकॉल्स के मुतालिक बात की थी, जिनमें से हमारे पास एक प्रोटोकॉल थी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP इसकी फुल फॉर्म थी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ी थी। अब हम ये देखें, हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोटोकॉल है हमारे किस काम आती है, इसका काम क्या होता है हमारी, और इसका लिंक हमारे यूनिट नंबर 5 मीन्स डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट से भी है। वो किस तरह, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, वो HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए ही ओपन होता है। इंट्रोडक्शन, हम इस यूनिट का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ना। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि जो यूनिट नंबर 5 है, ये मोस्टली कंप्लीट जो यूनिट मुकम्मल चैप्टर वेबसाइट के ऊपर ही है कि हम एक वेबसाइट को किस तरह डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों की ज़रूरत कहाँ, कब और कैसे पड़ती है और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमें एक लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और कंप्यूटर की बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो हम इस वक्त यूज़ करेंगे उसका नाम है HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी मैंने आप लोग को बताया कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज HTML, इसके अंदर भी हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मौजूद है, और जो HTTP प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके अंदर भी हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मौजूद है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों में, HTML में एंड HTTP में, कोई तो आपस में कॉन्टेक्ट है, कोई तो मकसद है, दोनों का कोई तो रिलेशनशिप है। वही हम आगे जाके मैं आप लोग को बताऊंगी कि इनके दरमियान जो मेन रिलेशन, जो मेन कॉन्टेक्ट है वो क्या है। अब हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से। व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर थ्रू अ वेब ब्राउज़र टू एक्सेस अ वेब पेज, यू गेट HTML एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। वेब ब्राउज़र, अगर आपके पास, आप गूगल क्रोम को ले लें, ब्राउज़र को ले लें, एनी ब्राउज़र को, एनीथिंग, गूगल की हम ज़्यादा बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जो ब्राउज़र हमारे पास यूज़ होता है वो क्रोम है या तो गूगल है। अगर आपने किसी भी वेब ब्राउज़र के ज़रिए आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वेब सर्वर के लिए, कि ये जो फ़ाइल आपके पास ये पहले से मौजूद होती है एनी अदर कंप्यूटर में,
आप अपनी रिक्वेस्ट जो है गूगल के ज़रिए सेंड करते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में जो कि एज अ वेब सर्वर काम कर रहा है, तो जो वेब पेज जो आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वो एक HTML मीन्स HTML लैंग्वेज है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो आपको उधर से रिस्पॉन्स में जो वेब पेज आएगा, जो भी चीज़ आएगी वो वेब पेज HTML से डिज़ाइन किया गया होगा। उसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए ही लिखा होगा। अब हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को देख लेते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि एक सिंपल लैंग्वेज और सिंपल वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए ये इस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते हैं। मैं इधर सिंपल वेबसाइट की बात कर रही हूँ। एक सिंपल वेबसाइट जो मतलब स्टैंडर्ड की वेबसाइट होती है उनकी मैं इधर हम बात नहीं कर रहे, इधर एक एज अ सिंपल वेबसाइट की बात हो रही है। उसके लिए हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके लिए, इसको समझने के लिए हमारे पास दो इधर आप लोग टर्म्स देख सकते हैं। पहली जो टर्म है वो हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट, एंड जो नंबर 2 पे है वो है मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले हम हाइपर टेक्स्ट को देख लेते हैं। क्या इन लैंग्वेज को समझने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हाइपर टेक्स्ट क्या है एंड मार्कअप लैंग्वेज क्या है, तभी हम एक वेबसाइट को इजीली जो है डिज़ाइन कर सकें। सबसे पहले इधर हाइपर टेक्स्ट देख लेते हैं हम। The term hypertext is used due to the special text in a web page called hyperlinks. हमने इन टेक्स्ट ये जो लिंक्स हैं हाइपर लिंक्स, इनके बारे में पहले भी बात की थी कि हाइपर लिंक्स यूनिट नंबर 3 में अगर आप जाके देखें उधर भी हाइपर लिंक्स हमें मेंशन किए गए हैं। हमने कहा था हाइपर लिंक्स किसी भी एक वेब पेज में कोई स्पेशल लिंक, कोई भी लिंक अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो वो हमें किसी और वेब पेज पे या किसी और वेब पेज पे ले जाता है, उन्हें हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि किसी भी वेब पेज पे जो लिंक्स जिनको हम क्लिक करें तो हमें किसी और वेब पेज पे ले जाते हैं, हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। और यही बात उन्होंने आगे बुक में भी लिखी हुई है। बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक यू कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। मीन्स अगर हम इन लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज की तरफ मूव कर जाएंगे। हाइपर लिंक्स आर यूज टू नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब www। इस पूरे में हमें बस यही बताया गया है कि हाइपर टेक्स्ट हम जो है एक स्पेशल टेक्स्ट है जो जिसे हम हाइपर लिंक्स कहते हैं। वेब पेज के अंदर एक स्पेशल टेक्स्ट, आप मोस्टली देख लें, मोस्टली जो लिंक्स होते हैं वेब पेज में वो हमें ब्लू कलर के मेंशन किए गए होते हैं। किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाएं, अगर आपके पास कोई लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत से लिंक लोग शेयर करते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करें तो आप उसी जगह पे, अगर वो यूट्यूब की वीडियो है तो आप यूट्यूब की तरफ मूव कर जाते हैं, अगर वो टिकटॉक की वीडियो है तो आप टिकटॉक की तरफ मूव कर जाते हैं, सिर्फ एक लिंक को क्लिक करने की वजह से। ये हमारे पास हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट था। अब नंबर 2 पे जो हमारे पास थी मार्कअप, ये लैंग्वेज तो है ही मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। A web page consists of a series of elements which are represented by tags. इसमें बात की गई है कि जो वेब पेज है उसके अंदर हमारे पास बहुत सी एलिमेंट्स की सीरीज़ होती है। मीन्स एलिमेंट्स होते हैं, उनको टैग के ज़रिए रिप्रेजेंट किया गया होता है। If you need a paragraph of text, for example, if you need a paragraph of text on your web page, you use it as। बहुत से टैग्स जैसे आप इधर बुक की एग्जाम्पल पे देख लें, टैग भी इन्होंने शो किया है। मैं आपको अलग से एक एग्जाम्पल भी बना के दिखा देती हूँ। हर एक चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के टैग्स होते हैं। सबसे पहले तो हम बुक की एग्जाम्पल को ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बुक में उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है
tag p, some text here and hashtag p। बेसिकली ये जो p है ये पैराग्राफ को शो कर रहा है। अगर आपने अपने वेब पेज में या वेबसाइट में कोई पैराग्राफ अगर आपने लिखना है तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप पैराग्राफ का ही टैग लेंगे, मीन्स p टैग यूज़ करेंगे। अगर आपने कोई लेटर लिखना है, कोई लेटर है, कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी है, कोई थ्योरी कह लें, एप्लीकेशन, लेटर, समरी, कुछ भी आपने अपने वेब पेज पे पेस्ट करना है तो उसको सिंपली आप, अगर आपने वेब पेज पे पेस्ट करना है तो उसके लिए आपको हर एक के लिए टैग की ज़रूरत होगी। अगर तो आप अपना जो वेब पेज है, जो वेबसाइट है, उसके वेब पेज के अंदर अगर आप पैराग्राफ राइट कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ को राइट करने के लिए सबसे पहले तो आपको p टैग लगाना पड़ेगा। ये p पैराग्राफ को शो कर रहा है। और भी आगे जब हम इस चैप्टर को आगे जाके पढ़ेंगे इसमें और भी बहुत से टैग के मुतालिक बात की गई है। अब फॉर एग्जांपल हम इधर लिख देते हैं I am study in 9th क्लास। लेट्स सपोज कि आपका पैराग्राफ इधर कंप्लीट हो गया है तो आपको इधर ये जो टैग आपने ओपन किया था इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर आप इसे क्लोज नहीं करते तो इसका मतलब आपका पैराग्राफ अभी आगे जारी है। हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया, इधर कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ खदीजा जमील, I read in class 9 एंड यहाँ पे मेरा पैराग्राफ क्लोज हो गया। अब 2 लाइन्स को ही ले लें। बेसिकली ये जो p का टैग जो हमने स्टार्टिंग में लगाया है, मैं इसको ज़्यादा क्लोज से शो कर देती हूँ। ये वाला जो टैग है इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, और जो लास्ट में मैंने शो किया है इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। ये हमारे पास ओपनिंग टैग इस तरह से एंड क्लोजिंग टैग इस तरह से। ये तो मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि टैग हमारे पास सिर्फ ये पैराग्राफ का ही नहीं है, बहुत से टैग हैं। लाइन ब्रेकर है, हॉरिजॉन्टल रोल्स है, टेबल टैग है, इमेज टैग है। हर एक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, एक वेब पेज पे पेस्ट करने के लिए अलग अलग टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे पास जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज थी उसके अंदर उन्होंने हमें अभी सिर्फ पैराग्राफ के बारे में बताया है। इधर ये देखिए, इधर भी उन्होंने ये लिखा हुआ है हेयर टैग p शोज मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग। सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टैग p इज़ यूज टू ओपन अ पैराग्राफ एंड हैश टैग p मीन्स टू क्लोज अ पैराग्राफ ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें जो एलिमेंट है उसको हम, जैसे पैराग्राफ है उसको हम टैग p से ओपन करते हैं और हैश टैग p से क्लोज करते हैं। इसी वजह से इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। 2 बातें इधर और नोट करने वाली हैं, एक वेबसाइट क्या होता है और वेब पेज क्या होता है। इसकी डेफिनेशन बुक में मार्क नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लें, या आप लोग के बहुत काम आएगी, बोर्ड में भी पूछी जा सकती है। सबसे पहले हम वेब पेज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। A single page in a website is called web page। एंड अगर हम वेबसाइट की बात करें
multiple our collection of multiple relating web pages is called website. आप लोग को ये अपने पास नोट कर लें, वेब पेज अ सिंगल पेज इन अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब पेज। एक वेबसाइट हमारे पास है, वो अगर उसके अंदर जो सिंगल पेज है, एक जो वेबसाइट का एक पेज है, उसे हम वेब पेज कहेंगे। और अगर जो बहुत से वेब पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। ये हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसमें हमने 9th क्लास का यूनिट नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, उस लैंग्वेज की फुल फॉर्म क्या है, उसको कितने टर्म्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली 2 टर्म्स जो थी उसमें डिवाइड किया गया था। नंबर 1 हाइपर टेक्स्ट, नंबर 2 मार्कअप लैंग्वेज। फिर हमने देखा हाइपर टेक्स्ट क्या होता है और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। फिर मैंने आप लोग को HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का एक कॉन्सेप्ट लिया कि वो हमारे पास क्या काम करता है। इसके मुतालिक हमने यूनिट नंबर 3 में भी बहुत डिटेल से पढ़ा था। और इसका हाइपर टेक्स्ट के साथ भी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ भी कोई लिंक है, जो कि हम आगे जाके मैं आप लोग को बताऊंगी। आज का टॉपिक बस हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आई होगी, और जो बातें मैंने कही हैं वो सब आप लोगों ने गौर से और अपना इंटरेस्ट शो करके इसे पढ़ा होगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इसमें आप लोग का पूरा फोकस, फुल अटेंशन एंड फुल इंटरेस्ट आपका इस वीडियो में, इस टॉपिक में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यूनिट नंबर 5 आपको डिटेल से अच्छी तरह समझ आ जाए, तो फुल फोकस एंड फुल इंटरेस्ट शो किया करें। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। बेल आइकन पर भी क्लिक किया करें। और कोई भी नोट्स वगैरह, समरी या किसी भी चीज़ की आप लोग को ज़रूरत हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपके सवाल का, आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। और नमाज़ कायम किया करें, क्योंकि जो इंसान नमाज में अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसे कभी भी रद्द नहीं करता। बस एक मुकर्रर वक्त का इंतज़ार होता है, मुकर्रर वक्त की ज़रूरत होती है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह